लाल कलर का, परमधाम, परमधाम। कौन सा कलर है इसका? लाल ही लाल कलर है। और यहाँ हम आत्मा ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट, सभी आत्माएं, करीबन 750 करोड़ आत्माएं इस तरह से ऐसे उल्टा कल्पवृक्ष जैसे उल्टा झाड़ रहता है ना, ऐसे थी। और इसका जो बीज है वो है परमात्मा। तो ये है समझो पृथ्वी नीचे, यह पृथ्वी। तो यहां से 9 लाख आत्माएं वो यहां आई पृथ्वी पर, उसने जन्म लिया। तो उस समय युग कौन सा शुरू था? युग था सतयुग। सतयुग शुरू था उस समय। तो ये सतयुग चलता है 1250 वर्ष। सतयुग चला इसी पृथ्वी पे। और उस 1250 वर्ष में 8 जन्म हुए, माना 8 बार अपन ने शरीर चेंज किया। माना तुम मैं कहाँ थे उस समय? सतयुग में 8 जन्म लिए हमने। लक्ष्मी नारायण का राज्य था यहाँ, लक्ष्मी नारायण। फिर ऐसे सतयुग बीता। फिर क्या हुआ? 1250 साल के बाद नया युग आया, उसका नाम पड़ा त्रेता युग। त्रेता युग। ये भी युग कितना वर्ष चला? 1250 वर्ष ही चला। और इस 1250 वर्ष में हमने 12 जन्म लिए। कितने? 12 जन्म हमने यहाँ लिए, माना 12 बार हमने शरीर चेंज किया। तो उतने ही पीरियड में जो 8 जन्म थे उसकी जगह 12 हो गए, आयु थोड़ी कम हो गई। वैसे भी थर्मोडायनामिक्स का लॉ है, व्हेन एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑलवेज देयर इज लॉस। तो लॉस होता गया थोड़ा। तो यहाँ जो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यहाँ आया राम सीता का राज्य। माना जो गद्दी पर बैठते ना उनको बोलते हैं राम सीता। यहाँ सब 16 कला संपन्न थे, 16 कला। तो यहाँ 14 कला संपन्न हो गए, 14 कला। यहाँ सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी। तो यहाँ चंद्रवंशी हो गए। फिर उसके बाद अब यहाँ उसी समय क्या हुआ? नई नई आत्माएं यहाँ आती जा रही, लोक संख्या बढ़ती जा रही। तो यहाँ जो लोक संख्या थी 9 लाख, तो यहाँ हो गई वो 2 करोड़। इतनी आत्माएं यहाँ से यहाँ आ गई। और यहाँ त्रेता के अंत तक वो हो गई 33 करोड़। 33 करोड़। अब सतयुग और त्रेता में जो धर्म था वो कौन सा धर्म था? तो उसका नाम है आदि, सनातन, देवी, देवता धर्म। ये धर्म यहाँ था। इसलिए आज तक 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है।
अब उसके बाद क्या हुआ, नया युग शुरू हुआ, उसका नाम है द्वापर युग। द्वापर युग। तो जो यहाँ तक आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, वो यहाँ से अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। कौन से युग से? द्वापर युग से। और दूसरे भी जो यहाँ से धर्म पिता है वो आए। तो सबसे पहले यहाँ इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की इसी द्वापर युग में। क्योंकि यहाँ अगर हम हैं तो हमको पता है आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आए तो द्वापर युग में आए, इस्लाम धर्म की स्थापना की। फिर आज से 2250 वर्ष पहले गौतम बुद्ध आए, उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की। आज से करीबन 2000 साल पहले यीशु क्रिस्त आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। तो सब धर्म बाकी के कब स्थापन हुए? द्वापर युग से। एक एक धर्म आत्मा, धर्म पिताओं की आत्मा यहाँ है, वो परम धाम में। यादि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है, यहाँ से एक एक आत्मा आई और धर्म स्थापन करते गए। तो इस द्वापर युग में होते हमारे 21 जन्म, माना आयु क्या हो गई और कम हो गई। जो 8 जन्म थे, जो 12 थे, अब 21 हो गए। उतने ही पीरियड में 1250 वर्ष का है ये युग, हर एक युग 1250। तो इसमें 21 जन्म हुए। तो जो यहाँ 16 कला थे, जो यहाँ 14 कला, वो यहाँ हो गए 8 कला। और खंड खंड में सब ग्रुपिज्म हो गए, बट गए। यहाँ से यहाँ तक एक ही राज्य था, यहाँ से बहुत सारे राज्य हो गए। और फिर आया कलयुग। तो कलयुग में यह है कलयुग। कलयुग में हमारे होते 42 जन्म। कितने? एक अकेले कलयुग में 42 जन्म। आयु क्या हो गई और कम हो गई। जो यहाँ 8 कला थी, जो यहाँ पर 16 कला थी, जो यहाँ पर 14 कला थे, जो यहाँ 8 कला, यहाँ हो गए 0 कला, कलाहीन युग है ये कलयुग। और यहाँ तो गुरु नानक आए 500 साल पहले, समझो आज से 500 साल पहले गुरु नानक आए, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। अनेक मठ पंथ भी बहुत सारे इस कलयुग में स्थापन हुए। ये भी युग 1250 वर्ष का है, 1250। तो हर एक युग जो है कितने वर्ष का? 1250। तो टोटल कितने हो जाते? 5000। 1250, 1250, 1250, 1250, 5000। तो ये 5000 वर्ष की कहानी है। अब इसमें के जो आखिरी के 100 साल है, कलयुग में के आखिरी के 100 साल, 100 वर्ष, ये है संगम युग के, संगम युग। और ये सबसे महत्व के अपने लिए संगम युग। ये संगम युग शुरू हुआ 1936 से लेके 1936, तो 1936 से लेके शुरू हुआ। कब खत्म होगा? बरोबर 100 साल बाद, माना 2036 में खत्म हो जाएगा। ये जो अपन स्वस्तिका निकालते थे ना, ये इसी का प्रतीक है। ये सृष्टि चक्र है, सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र है।
अब 1936 से लेके शुरू हुआ तो कितने वर्ष खत्म हो गए? अभी समझो 2021 चल रहा है, तो कितने वर्ष खत्म हो गए? 85 वर्ष खत्म हो गए, 85 ईयर्स। कितने बचे? 15 साल बचे। तो आने वाले यहाँ 15 साल में अब बहुत सारे चेंजेस होंगे, क्योंकि सतयुग आना है। इस सतयुग में श्री कृष्ण का राज्य है, जो पिछले कल्प में आके गया है। ये घूमता रहता, ये 5000 साल घूमते रहते। अब इस सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा फिर से, पिछले कल्प में भी हुआ था। ये जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं ना, तो आज से 5000 साल पहले पिछले कल्प में ऐसे ही हमने बात की थी, ऐसे ही यहीं बैठे थे, अभी बैठे हैं, आने वाले 5000 साल के बाद में भी ऐसे ही बैठेंगे, बैठते रहेंगे, बैठते रहे हैं। ये 5000 साल, 5000 वर्ष हूबहू रिपीट होते। शब्द है हूबहू रिपीट होते। इसमें कौड़ी का भी फर्क नहीं है। अब बचे हुए जो 15 साल है उसमें क्या होगा? तो एक तो तीसरा महायुद्ध होगा, जिसमें पुरानी जो दुनिया, दूसरे देश है, ये खत्म हो जाएंगे। और भारत में गृह युद्ध होगा, हिंदू मुसलमान दंगे, आपसी मतभेद, और नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, अर्थक्वेक, पानी नहीं, बहुत ज़्यादा पानी, बरसात, और इस तरह से 9 लाख लोग रह जाएंगे यहाँ पर। बाकी पूरी आत्माएं वापस चली जाती परमधाम। एक्चुअली तो यहाँ से कुछ आखिरी के जो लोग रहते वो रह जाते, पूरी आत्माएं वापस चली जाती। जो सतयुग में आने वाली है वो भी चली जाती ऊपर, और फिर से 9 लाख जो है वो यहाँ से आती, नया कल्प शुरू होता। फिर से पहली तारीख, पहला महीना, पहला साल, यहाँ श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो लिखा हुआ है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं संसृजाम्यहम्। जब जब यहाँ धर्म की अति ग्लानि होंगी, भगवान कहते मैं आऊँगा। तो ये जो परमात्मा है, बीज, ये सतयुग में नहीं आते, ये कभी त्रेता में नहीं आते, ये कभी द्वापर में नहीं आते, ये कभी कलयुग में नहीं आते। द्वापर कलयुग में हमने इनकी बहुत भक्ति की, सतयुग त्रेता में तो सुखी सुख था, हमने भक्ति की नहीं। तो द्वापर युग में से हमने जब से भक्ति शुरू की, तो वो भक्ति यहाँ कलयुग में जब खत्म होती, यहाँ के 21 जन्म, यहाँ के 42 जन्म, 63 जन्म, तो 84वां, यहाँ के 8, यहाँ के 12, 20 हो गए, यहाँ के 21, 41 हो गए, यहाँ के 42, 83 हो गए, और यहाँ होता है एक जन्म संगम में 84वां। तो इस 84वें जन्म में ये दो युग के जन्म मिलाए तो 63 होते, यहाँ से पूरे मिलाए तो 84 होते। तो इस 84वें जन्म में परमात्मा आकर के हमको मिलते, तो ये यहाँ से आते पहली बार यहाँ पर। हर युग में नहीं आते, हर कल्प में संगम युग पे आते। तो वो आते प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, और आकर के पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना कराते, जो कार्य 1936 से लेके शुरू है इस दुनिया में, और 2036 में ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे पहले आज भी हम भगवान से अपना जो वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, क्योंकि वो कालों का काल महाकाल सबको वापस ले जाने आया है, और सबको ले जाएगा, सबको मुक्ति तो देंगे ही,
परम धाम में वापस ले जाएंगे। लेकिन जीवन मुक्ति माना सतयुग में आना, त्रेता में आना। तो सतयुग में तो 9 लाख ही आएंगे शुरुआत में। तो जो पुरुषार्थ करेंगे, अपने को मनुष्य से देवता बनाएंगे, उसकी मत पर रोज की मुरली चलती, वो सतयुग में आएंगे। तो वो क्या कहते हैं, आप एक ही करो, अपने को आत्मा समझो। सबसे पहले तो हम कहाँ से आए, और मुझ पिता परमात्मा, वो हम सबका आत्मा का पिता है, मुझ पिता परमात्मा को याद करो। तो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, वो पतित पावन है, आत्मा पावन बनेंगी, पावन बन के घर जाएंगी वापस, और यहाँ से पावन दुनिया सतयुग में आएंगी। ओम शांति। आप जो बोले 36 में फिर से सतयुग आएगा, 100 साल के बाद में, पुनर्वृत्ति के बाद में, तो वो फिर से आएगा क्या, और फिर उसमें आएगा तो फिर से क्या बदल होकर आएंगे? उसमें 9 लाख लोक संख्या रहेंगी। अभी क्या होगा, तीसरा महायुद्ध के बाद श्री कृष्ण का जन्म होगा, और वो जन्म योग बल के द्वारा होगा, और बाकी भी देवी देवताओं का जन्म होगा, और बाकी के जो लोग हैं यहाँ ख़त्म हो जाएंगे सब तीसरे महायुद्ध में, और वहाँ से सतयुग शुरू होगा 2036 से। यहाँ सिर्फ पूरी पृथ्वी पे 9 लाख ही लोग रह जाएंगे पूरी दुनिया में। यानी ये चक्र फिर से फिरता रहेगा? हाँ, फिर से फिरेगा, और पहले भी फिरा हुआ है। सतयुग आएगा, सतयुग के बाद फिर से त्रेता युग आएगा, फिर वो पूरे युग फिर से आएंगे। फिर से हम अगले कल्प में फिर से यहीं बैठेंगे, फिर से यही बात मैं आपको वापस बताऊंगा। और ये सारा 5000 साल में रिपीट होते रहता है। 5000 साल का चक्र है। जैसे सीढ़ी रहती है, एखादी सीढ़ी बजाती, एखादा मूवी लगाया हमने शोले, तो वो अमिताभ बच्चन आखिरी मर गए, फिर से दूसरी डबल लगाए, फिर से जिंदा होगा, फिर से वो शुरू, फिर से सीढ़ी खत्म हो गई, फिर से पहले से शुरू होंगी। ऐसी ये बेहद की सीढ़ी है, ये घूमती रहती। ये 84 का फेरा है, 84 का चक्र बोलती इसको। सतयुग में 8 जन्म होते, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, और आखिरी संगम में होता है 1। ऐसे 84 जन्म हो जाते हैं।